नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको काफ़ी मोटिवेट भी करूंगा और साथ में मैं आपको पढ़ना और लिखना भी सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है भगवान पर भरोसा। कभी भी इंसान को भगवान से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो आइए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है जिससे हमको ये चीज़ मान लेना चाहिए कि कभी भी भगवान से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक बार की बात है, शाम का समय था। शाम का समय था। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी और जंगल में आग लग गई थी। देखिए, एक बार की बात है कि शाम का समय था, जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी और काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर गई थी और जंगल में आग लग गई थी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की बहुत सुंदर हिरनी रहती थी। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की, जिसकी बाल बहुत ही सुंदर था, एक हिरनी रहती थी। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। उस समय उसने नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी। उस समय वह नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी। दोस्तों, आप भी पानी के नज़दीक जब खड़ा होंगे तो आपका भी परछाई दिखेगा। कोई भी अपना परछाई पानी में देख सकता है। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। उसकी चेहरे पर चिंता दिख रही थी क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था। क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। और सबसे बड़ी बात थी, उसको चिंता की सबसे बड़ी बात थी कि उसको अपने बच्चों को जन्म भी देना था। ठीक है। वह हिरनी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसे प्रसूति का दर्द भी होने लगा था। तभी उस हिरनी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जन्म इस नदी के किनारे ही कहीं अच्छी जगह पर दे दें। तभी वह हिरनी ने सोचा कि अपने बच्चों का जन्म जो है वह नदी के किनारे ही कहीं पे दे दे। अचानक से हिरनी को नदी के किनारे झाड़ियों में से कुछ आहट सुनाई दी। अचानक नदी के किनारे जो झाड़ियाँ थी उसमें से कुछ आहट सुनाई दी। तभी उसने अपनी तिरछी नज़र से उस झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। तभी अपनी तिरछी नज़र से झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वो क्या चीज़ का परछाई थी दोस्तों, देखते हैं। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। वह उस हिरनी का शिकार करने की सोच रहा था। वह उस हिरनी का शिकार करने को सोच रहा था। हिरनी पहले से ही बहुत
घबराई हुई थी। हिरनी पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और उस शिकारी को देखकर और घबरा गई और घबरा गई। हिरनी ने मन ही मन में वहाँ से धीरे से भागने की सोची। हिरनी ने मन ही मन में वहाँ से धीरे से भागने की सोची। जैसे ही वह भागने लगी तो उसने अपने सामने अपनी मौत को खड़े हुए देखा। जैसे ही वहाँ से वो भागने लगी तो उसने अपने सामने अपने मौत को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। अब देखिए कितनी बड़ी आफत आ जाती है इसके ऊपर। वह शेर भी उस हिरनी को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था। वह शेर भी उस हिरनी को अपना शिकार बनाने का सोच रहा था। एक तरफ शिकारी था, दूसरे तरफ शेर था। हिरनी ने चारों तरफ देखा, जिसमें एक तरफ वह शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ वह नदी। हिरनी चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसने मन ही मन में सोचा, इस नदी को पार करना उसके बस की बात नहीं। इस नदी को पार करना भी उसके बस की बात नहीं। पीछे जंगल की आग है, एक तरफ शिकारी उसका शिकार करेगा और एक तरफ शेर उसे अपना भोजन बनाएगा। बहुत ही चारों तरफ से वो घिर चुकी थी। अब देखिए वो कैसे उस समस्या से निकल पाती है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। हिरनी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। हिरनी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मरना ही है तो डरना किस बात से। जब मरना ही है तो डरना किस बात से। मौत चारों तरफ है, अब तो शान से मरेंगे। मानो उस हिरनी का दिमाग सटक गया था। ऐसा सोचकर हिरनी सीना तानकर शिकारी के सामने खड़ी होगा दोस्तों, खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी। और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी और जीवन दान मांगने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था और वह बंदूक को हिरनी की तरफ करके कंधे पर बंदूक रख कर हिरनी को निशाना बना ही रहा था कि एक अजीब सी घटना वहाँ पर घटी। जंगल की आग से एक चिंगारी होगा दोस्तों यहाँ पे उछली और वह चिंगारी शिकारी की आँख पर आ लगी और उस शिकारी की आँख पर आ लगी। जंगल की आग से एक लकड़ी जलती हुई आग आ लगी। वह शिकारी अंधा हो गया। शिकारी का निशाना हिरनी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। देखिए कैसी अजीब सी बात है। शिकारी का जो निशाना था हिरनी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं गिर गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं पर गिर गया। बिजली की गर्जना के साथ वहाँ पर बूंदों के रूप में बारिश होनी शुरू हो गई। बिजली की गर्जना के साथ, देखिए गर्जना कैसे लिखा है, वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम बहुत ही सुहावना हो गया और जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बंद हो गई जो थी बारिश के कारण बंद हो गई। इस सुहावने मौसम में हिरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया।
3 बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों एक यह इंस्पायरेशन के लिए एक स्टोरी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी था दोस्तों। कह रहा है कि इस इंस्पायर स्टोरी हिंदी से हमें अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अपने जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कभी अपने जीवन में परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या तो हमारे जीवन में आएगी, इसका मुकाबला करना चाहिए, न कि इससे डरना चाहिए। खुलकर समस्याओं का सामना करें और भगवान पर भरोसा करें। भगवान सबका भला ही करता है। दोस्तों आपके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, यदि आप चूक जाते हैं, हार जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही दोष होता है। आप भले ऊपर वाले की, ईश्वर की जो भी आप दोष देते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। दोस्तों आप ईश्वर पर विश्वास रखें और सही दिशा में काम करेंगे और हिम्मत से काम करेंगे तो आप दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों तो यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।